गोश्त जानवर ऐसे हैं कि जिनका पेशाब पाखाना जो है हराम गोश्त होने के बावजूद वो नापाक नहीं है, और इसी तरह उनका खून भी नापाक नहीं है, उनका मुर्दार भी नापाक नहीं है हराम गोश्त, लेकिन न उनका पेशाब पाखाना नापाक है, न उनका मुर्दार नापाक है, न उनका खून नापाक है। और वो हैवानात हैं कि अगर उनको रग को काट दिया जाए, जैसे कि हलाल को जानों को ज़िबा करते हैं, जब रग को काटें तो धार मार के जो है ना वो खून ना निकले। ये जितने भी ये यानी हलाल को जानवर हैं, उनको ज़िबा करें तो धार मार के खून निकलता है उनका। हत्ता एक चिड़िया को भी अगर आप ज़िबा करेंगे, एक छोटी सी धार जो है वो ज़रूर निकलेगी, यानी सिर्फ अपनी जगह से निकल के कतरे की सूरत में उनका खून नहीं गिरेगा। वो मुर्गी का हो या चिड़िया का हो या गाय भैंस वगैरह का, धार मार के निकलेगा। हर वो जानवर की उसके रग को अगर काटें तो धार मार के खून निकले, उससे हराम गोश्त जानवर का जो है ना वो पेशाब पाखाना जो है वो नापाक है। लेकिन कुछ जानवर हैं जिनको धार मार के खून नहीं निकलता। सांप है, हराम है, लेकिन वो अगर उसका पेशाब पाखाना हो या वो मरा हुआ हो तो उसकी उसकी मुर्दार या उसकी लाश जो है वो नापाक नहीं है, क्योंकि उसको काटो तो धार मार के खून नहीं निकलता। ना सांप का धार मार के खून निकलता है, ना मछली का। मछली कुछ हलाल गोश्त है, कुछ हराम गोश्त है। इस शरीफ फिक़्ह के मुताबिक हम उस मछली का गोश्त खा सकते हैं जो छिलका रखती हो, एक छपकली, ये चीजें। ये एक उसूल ये है कि पेशाब पाखाना उस हैवान का नजीस है जो हराम गोश्त होने के साथ साथ रग को काटो तो धार मार के जो है ना उसका खून निकले, और अगर धार मार के खून न निकले, न उसका पेशाब पाखाना नापाक है, न उसका खून नापाक है, और न उसका मुर्दार नापाक है। जैसे मछली है, हराम गोश्त मछली है, सांप है या छपकली है। मुझे उम्मीद है कि इन बारीक मसाइल की तरफ मुतवज्जे हुए होंगे मोहतरम नाज़रीन और सामीन। और आखिर में एक नुक्ते की तरफ तवज्जो ज़रूरी है, और वो ये कि चीज़ों में जो भी नापाक है उसका खाना हराम है। जो चीज़ भी नापाक है उसका खाना हराम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ भी हराम है, जिसका खाना हराम है, वो नापाक भी हो। मिट्टी है, उसका खाना हराम है, उसमें कोई शक नहीं है कि मिट्टी का खाना हराम है, लेकिन वो नापाक नहीं है मिट्टी। सिर्फ ये नहीं कि वो नापाक नहीं है, बल्कि वो नापाक चीज़ों को पाक करने में मदद देते हैं। जैसे कुत्ता वगैरह मुंह लगाए किसी बर्तन को, तो जब तक उसको मांजेंगे नहीं आप मिट्टी से, वो जो है ना वो पाक नहीं होगी। या आपका जूता नापाक हो गया है और जमीन के ऊपर आप चलें चंद कदम, तो वो जमीन आपके जूता जो उसका सोल है उसको वो पाक कर देती है। तो ये फार्मूला याद रखें, हर नापाक चीज हराम है, मगर हर हराम चीज नापाक नहीं। कुछ चीजें हैं जो नापाक भी हैं और हराम भी है, जैसे ये हलाल गोश्त हो या हराम गोश्त हो, मुर्दार, वो नापाक भी है और नजीस भी है अगर वो खून धार मार के निकलता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हैं तो हराम, लेकिन वो नापाक नहीं है। तो हर नापाक हराम है, मगर हर हराम वो नापाक नहीं है।